चीन में इस वक्त कोरोना की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा भयावह है और जिस तरह की तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही हैं उनसे साफ तौर से दिख रहा है कि चीन में बहुत बुरी तरह से कोरोना फैल गया है। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं और यहाँ तक कि मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये आशंका जताई जा रही है कि आने वाले 90 दिनों में लगभग 10 से 20 लाख लोगों की मृत्यु इस कोरोना वायरस की वजह से जा सकती है। ऐसी स्थिति में पूरे विश्व के लिए ये एक बड़ा संकट बन गया है क्योंकि चाइना से जो वायरसेस के नए वेरिएंट्स उठने की संभावनाएं हैं, साथ ही में इन वेरिएंट्स के दूसरे देशों में पहुंचने की संभावनाएं हैं और वहां से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दूसरे देशों में भी इस तरह की लहरें उठ सकती हैं। वैसे अगर हम देखें तो चीन की जो स्थिति है वो बाकी देशों से काफ़ी विपरीत है, खास तौर से भारत से चीन की स्थिति काफ़ी विपरीत है क्योंकि चीन में अगर देखा जाए तो उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी को अपनाया, जिसके चलते लोगों को एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शंस होने पर भी क्वारंटीन किया गया, हॉस्पिटल में रखा गया, जिसकी वजह से लोगों में एक जो स्वाभाविक तौर से इम्यूनिटी आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। यानी कि जो हर्ड इम्यूनिटी की हम बात करते हैं वो बिल्कुल जीरो के बराबर है चाइना में। वहीं साथ ही में जो उन्होंने वैक्सीन लोगों को लगाई है वो उनकी अपनी स्वयं की निर्मित वैक्सीन है, जिसकी जो कार्यशीलता है वो बहुत कम आकी जा रही है। लगभग 40 से 50% ही माना जा रहा है कि उनकी वैक्सीन काम कर पाती है, कारगर है। ऐसी स्थिति में लोगों ने अगर वैक्सीन लगवाई भी है तो वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हो रही है और साथ ही में चीन हमेशा अपना डेटा छुपाता रहा है, तो वैक्सीनेशन कितना हुआ है ये सही तौर से कहना बहुत ही मुश्किल है। ऐसी स्थिति में भारत की स्थिति अगर हम देखें तो भारत में टीकाकरण अभियान बहुत गति से चला है। हम काफ़ी ज़्यादा तादाद लगभग 87% लोगों को भारत में 2 डोज वैक्सीन लगा चुके हैं। बूस्टर डोज भी भारत में लगनी शुरू हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में अगर भारत में ये वेरिएंट आता है तो संभावनाएं बहुत कम है कि इसका मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं लगता है। तो ये ज़रूर है कि यहाँ पे संक्रमण फैल सकता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि हमारे यहाँ नेचुरल इम्यूनिटी बहुत है, साथ ही में लोगों को वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छी तादाद में हुआ है, इसलिए इतनी ज़्यादा मारक शक्ति इस वायरस की नहीं होगी। लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक नया वायरस है, इसका एक नया वेरिएंट है और अभी ये भी पूरी तरह से साफ नहीं है कि क्या कोई और नया वेरिएंट BF7 के अलावा भी इस वक्त चीन में तो नहीं तबाही मचा रहा। तो ये सब चीज़ों का खुलासा होते होते वक्त लगेगा और ऐसी स्थिति में हम सभी के लिए एहतियात रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो जिसने भी बूस्टर डोज अभी तक नहीं लगवाई है उनको ज़रूर बूस्टर डोज लगवानी चाहिए, क्योंकि वो आपको न केवल संक्रमण से बचाता है बल्कि अगर संक्रमण हो जाए तो वो आपको बीमारी की तीव्रता से भी बचाता है। हॉस्पिटलाइजेशन रेट हमने देखा है कि वैक्सीन की वजह से कम हुआ है, लोगों का डेथ होने की संभावनाएं जो है वो भी वैक्सीनेशन से कम हुई है। तो सबसे पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने बूस्टर डोज नहीं लगवाया तो हम बूस्टर डोज लगवाएं। दूसरा, जैसे कि आज सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी करी हैं कि जहाँ भी कहीं भीड़ है वहाँ हमारे लिए मास्क लगाकर निकलना बहुत ज़रूरी है और जितने भी सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हैं उनको रोकना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ प्रयास हैं जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है कि हम संक्रमण को और ज़्यादा नहीं बढ़ाएं, क्योंकि जब हम मास्क नहीं लगाते हैं या हम भीड़ भाड़ के इलाके में जो है घूम रहे हैं या हम ऐसे पार्टियां कर रहे हैं या कोई आयोजन में है जहां बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में हमेशा संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि अभी बॉर्डर्स बंद नहीं हुए हैं, लोग बाहर से अंदर आ जा रहे हैं, चीन जैसे देश से भी लोग आ जा रहे हैं और भी ऐसे देश हैं जहां पर चीन के गए हुए लोग हो सकते हैं जिनसे ये संक्रमण उन देशों तक फैला हो और फिर वहां से भारत आने की संभावनाएं रहेंगी। ऐसी स्थिति में जब अभी हमारे बॉर्डर्स कंप्लीटली क्लोज नहीं है तो ये संभावनाएं हैं कि ये वेरिएंट भारत में भी आए और अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है कि 3-4 मामले BF7 वेरिएंट के भारत में भी मिले हैं और इसलिए यहाँ पर जीनोमिक सीक्वेंसिंग को तेज़ी से करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अगर और इस तरह के कोई वेरिएंट हैं या BF7 भी कहाँ कहाँ फैल रहा है ये जानना सरकार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि समय से वो सभी कदम उठाए जा सके और जो टेस्टिंग और ट्रैकिंग हम पहले भी करते रहे हैं, सर्विलांस करते रहे हैं, वो मुस्तैदी से होती रहे और हम जो जितने भी पहले भी हमने देखा था हॉटस्पॉट्स बनते हैं वो बनने से रोकना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। साथ ही हमें बच्चों को जो देखिए अब 12 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए टीकाकरण सरकार ने खोला हुआ है, तो उनको भी हमें वैक्सीनेट कराना बहुत ज़रूरी है। अभी भी काफ़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जहां बच्चों में ये वैक्सीन नहीं लगी है, वहीं बूस्टर डोज लोगों ने नहीं लिया है, तो ज़रूर हमें ये कर लेना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो और एक जो चेन हम बोलते हैं ऑफ ट्रांसमिशन उसको हम तोड़ करके रख पाएँ। देखिए आज भी भारत में कोरोना के मामले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम ज़ीरो कोविड पर पहुँच गए हैं,
लेकिन वो वेव की तरह से या लहर की तरह से उठ करके नहीं आ रहे हैं, यानी कि कहीं कहीं छुटपुट छुटपुट मामले सामने आ रहे हैं। और यही हमारा प्रयास भी रहना चाहिए कि ये लहर का रूप नहीं ले और ना ही ये वेरिएंट उतना ज़्यादा जो है पैर पसार पाए भारत में। तो यही प्रयास हमें करना है। इसके भी लक्षण अभी तक जितनी BF7 के बारे में बात हो रही है बिल्कुल वैसे ही है जैसे ओमिक्रॉन के थे, क्योंकि ये उसी का सब वेरिएंट है। तो सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, सर दर्द, कुछ लोगों में उल्टी, दस्त, इस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। तो अगर किसी को भी ऐसा लगता है तो ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए। घर में आइसोलेशन करिए ताकि जो घर के बाकी लोग हैं वो सुरक्षित रह सके। तो ये प्रयास हमें करते रहना होगा। और ज़रूर देखिए, कोरोना का संकट दोबारा दस्तक दे रहा है और उससे बचने के लिए टीकाकरण जो है एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और साथ ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो उसका ध्यान हमें रखना ही होगा।